आज उस्ताद कालमी दिन है, इंटरनेशनल टीचर्स डे है। तो तमाम उस्तादों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम और उनको इंटरनेशनल टीचर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम तालियां बजाकर अप्रिशिएट करेंगे वो उस्ताद रूहानी हो या जिनसे हम स्कूल में पढ़ते रहे हैं, या आपके माँ बाप वो भी आपके उस्ताद हैं, आपको जीना सिखाते हैं, तो उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सुनील शाहिद है। मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ। खुदा का खादम पास्टर खालिद एम नाज साहब खुदा का कलाम चलाते हैं। आज का कलाम है खुदा के साथ शख्सी तल्लुक। सो आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएं ताकि खुदा का कलाम फैलता जाए। आमीन। अमाल की किताब रसूलों के अमाल, उसका 10वां बाब है। उसकी पहली 2 आयात तिलावत के तौर पर हम इनको पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो नोट कर लीजिए, खुदा के साथ हमारा शख्सी ताल्लुक, पर्सनल फेलोशिप विद गॉड। उसका इंग्लिश टाइटल है पर्सनल फेलोशिप विद गॉड, हमारा खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक। इसके ताल्लुक से इस मौजू पर आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। रसूलों के अमाल 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। जी कलाम खुदा में यूं रकम है। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम एक शख्स था। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। शाबाश। क्या मौजू है जी आज? हाँ जी, यस, शख्सी ताल्लुक। वेरी गुड बहनों, भाइयों आप भी जरा रिस्पॉन्स किया करें, अच्छा लगता है। खुदा के साथ हमारा शख्सी ताल्लुक। कुर्नेलियस के बारे में हमने 12 सुना है, लेकिन खूबसूरत बात जो है कि वो शख्स दुआगो शख्स था। कौन सा शख्स था? दाऊद खुदा को इसलिए भी पसंद था, वो दुआ करने वाला शख्स था। ये जो दुआ करने वाले लोग होते हैं ना, खुदा को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। मैं उन दुआ करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ मांगते रहते हैं, आ दे दे, आ दे दे, आ दे दे। मैं उस दुआ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं जिसमें आप खुदा के साथ फेलोशिप करते हैं, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुदा के कदमों में घंटों घंटे बैठे रहते हैं, वर्शिप करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, उसकी प्रेज करते रहते हैं। मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं। वो दुआएं करता था और यकीनन उसकी दुआएं खुदा तक पहुंचती थी। ये पैगाम जब मेरे सामने था तो लफ्ज दुआ, मैं गौर कर रहा था कि आज लोगों के लिए ये बोरिंग वर्ड हो चुका है। तुसी दुआ दा नाम लै लो, लोगों को जमाइयां आनियां शुरू हो जाएंगियां। हाँ, ये हकीकत है। तुसी लोगों को दसो कि वर्ल्ड कप हो रहा, वेखो तुसी लोग प्लानिंग करनगे तुहाडे नाल। आप कहें जी कोई पार्टी है, फंक्शन है, हल्ला गुल्ला है, वेखो बंदे किवें एक्टिव होंदे। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात सिखाई थी, इब्लीस सबसे ज़्यादा आपकी दुआ ये ज़िंदगी पर अटैक करता है, क्योंकि इब्लीस जानता है कि अगर ये शख्स दुआगो हो गया तो इसने मेरे हाथ से निकल जाना है। लोग बिशारती इबादतों में भी जाते हैं, हमें जाना चाहिए। कई लोग नासमझी में इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। मैंने देखा है कि वो पूछे ना क्या हाल है जी, बस तुहाडी दुआ है।
अच्छा, हैरानी की बात है भी, आपको कैसे पता वो आपके लिए दुआ करता है कि नहीं? एक कॉमन हमने ना ये मुहावरे बनाए हुए हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती। हो सकता है वो दुआ करने वाला है ही नहीं जिसको आप कह रहे हैं जी ताड़ी दुआ है। ये चीजें ठीक करने की जरूरत है। मैंने पहले भी एक दफा बताया था, बरकत वो दे सकता है जिसके पास बरकत है। ऐसा शख्स, ऐसा मर्द, ऐसी औरत जो आपको कहता है अच्छा खुदा तुझे बरकत दे, बरकत तब मिलेगी अगर उसके पास है। कईयों को अपने पास भी नहीं है ना, आप वो दे नहीं सकते जो आपके पास है नहीं। जैसे निजात का पैगाम है, कौन दे सकता है? निजात का पैगाम वही देते हैं जिनको निजात मिली है, जिन्होंने निजात पाई है, जिन्हें निजात का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो निजात का पैगाम देते हैं। मुझे अफसोस हो रहा था, पिछले दिनों मैंने मीडिया पर देखा एक बड़ी मिशन के बिशप साहब पेपर पर लिखी दुआ पढ़ रहे थे, तो मैं हैरान होया कि बिशप साहब एडी उच्ची कुर्सी ते बह गए ने ते दुआ लेके पढ़न दे ने। इन्नी भी जरूरत नहीं कि तुसी दुआ कर सको। ये सीखने वाली बातें हैं, इन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। दुआ भी नहीं कर सकते आप, इतने बड़े लेवल पर चले गए, इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिल गई है, आपकी इतनी खुदा ने शान बनाती, तो दुआ करनी तो सीख लो। ये सीखने वाली बातें हैं। कहेंगे जी ताड़ी दुआ है, वो भावें उन्हें कभी गिरजे च भी ना कभी जिंदगी च गया होवे, गिरजे का बूआ भी ना वेख्या होवे, उन्होंने कहणगे ताड़ी दुआ है, उन्हें कभी अपने लिए नहीं की तो ताड़े लिए कितों करनी उन्हें दुआ। ताड़ी दुआ है, सोच समझ के क्या करो, ताड़ी दुआ है। दुआ करने वाले को क्या करो, ये ताड़ी दुआ है। ये शख्स दुआ करने वाला है, ये मैं सिखाना चाहता हूं। दुआ करने वाले को आप कह सकते हैं ताड़ी दुआ है, जड़ा करदा ही नहीं उन्होंने तुम एवं कही जा रहे हो ताड़ी दुआ है। दुआ कम्युनिकेशन है, दुआ राबता है ना। जैसे मैंने कहा, ये कोई रटे रटाए अल्फाज दुआ नहीं है, ये कम्युनिकेशन है, ये आपका राबता है। आप जुड़ जाते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप जमीन से आसमान पर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है। कई दफा मैंने लोगों को देखा है कि दुआ के लिए वोकैबुलरी, अल्फाज बड़े कमाल उनके होते हैं। कई बड़ी औखी औखी उर्दू बोल देने, आप सादे लफ्जों में कह ले औखी उर्दू बोलने वाले पादरी साहबान। खुदा अल्फाज को नहीं देखता, खुदा आपके दिल पर निगाह करता है। खुदा दुआ करने वाले के दिल पर निगाह करता है कि क्या ये वाकई वो शख्स है जो हलीम है, फिरोतन है, आजज है, फिर खुदा दुआ का जवाब देता है। दुआ कम्युनिकेशन है। जितना कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतनी दुआ अच्छी होगी, और जिससे आपका ज्यादा कम्युनिकेशन होगा आप उसके उतने ही करीब होंगे। मियां बीवी की जड़ी बनती नहीं ना, उससे भी एक वजह कि बह के गल्लां नहीं करते आपस में। वो न्याणे सामभदी रहिंदी है, वो काम करता रहिंदा है, कभी बह के आपस में प्यार मुहब्बत की गल ही नहीं की। तो फिर मैं दसो तुसी उस खानदान की हालत होएगी जो आपस में बैठकर गुफ्तगू नहीं करते। खैर, टेक्नोलॉजी के लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसने तबाही भी कर दी है। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था, आज का ईमानदार, आज का पास्टर, आज का लीडर, आज की दुनिया मसरूफ तो हो गई है, गैर मौसर भी हो गई है। आज का ईमानदार मसरूफ हो गया है, लेकिन गैर मौसर भी हो गया है। उसकी गवाही, उसकी खदमत, उसकी दुआ में असर ख़त्म हो गया। वो एक गीत भी गाते हैं ना, मुझे पिछले दिनों बड़ा अच्छा लगा। हमने वो भाई काशिफ जैक्सन का जो गीत था उसका इधर मैंने जिक्र किया
तो अगले दिन दर्जनों, कई सौ के हिसाब से लोगों ने उसी गीत पर बहुत सारी रील्स बनाकर लगाई हुई थी। तो यह भी खुदा का शुक्र है कि लोग कलाम को फॉलो कर रहे हैं। वो होगा कैसे असर दुआओं में, बोल दें जरा इसमें, कैसे होगा असर दुआओं में? मेरी दुश्मन मेरी। क्यों दुआओं में असर खत्म हो गया है? क्योंकि कम्युनिकेशन खत्म हो गया। हमारा जो खुदा के साथ राब्ता है वो खत्म हो गया। दुआ कम्युनिकेशन है, और जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी आपकी उसके साथ कुर्बत होगी जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन है। अच्छा, क्या होता है वन में, उसे क्या कहते हैं? ये ट्रैफिक की लैंग्वेज भी है, वन में तोड़ के आ रहा है ऐसी बंदा। हाँ जी, रॉन्ग वे भी इसे कह सकते हैं, यानी उस एक साइड से आप आ सकते हैं, जा नहीं सकते, दो तरफ में नहीं वो चल सकती, एक ही साइड पर जा सकते हैं आप। अब बेशुमार लोगों की जो दुआ है वो भी ऐसे ही है, वन में, एक ही तरफ, यानी वो दुआ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिसके सामने जिसके हुजूर दुआ कर रहे हैं उसकी सुनी नहीं अभी तक। यक तरफा दुआ, यक तरफा, ऐसी दुआ जो सिर्फ यक तरफा है। आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिसकी हुजूर आप कर रहे हैं उसकी भी तो सुनो। उसकी सुनने के लिए आपको बाइबल खोलनी पड़ेगी, खुदा की सुनने के लिए। उसकी बड़ी वजह क्या है कि आज लोग ज्यादा वक्त दुआ में नहीं गुजारते क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। दुआ में खुदा आपकी सुनता है, और बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो आप खुदा की सुनते हैं। यह है दो तरफा, टू वेज। दुआ में दो अतराफ हैं। आप दुआ कर रहे हैं और दुआ जिसके ज़ोर की जा रही है वो आपके साथ अपने कलाम के वसीला से हम कलाम हो रहा है, वो आपको बता रहा है। और इसीलिए बाइबल पढ़ने वाला शख्स कभी गैर मेयारी दुआ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ये कलाम के मुताबिक है ही नहीं। ऐ जिहड़ी गल मैं कह रहे हैं, जिहड़ी इस गल मैं दुआ कर रहे हैं, बला है, मैं तो बला बुलाने अपने उत्ते। क्योंकि कई दफा आप समझते हैं कि जी जो मैं कहना खुदा वो कर देता, ऐसे नहीं है। खुदा कभी भी अपने कलाम से हटकर कुछ नहीं करता। दुआ और कलाम, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि दुआ में आप खुदा से गुफ्तगू करते हैं, और जब कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, तो खुदा आपसे बात कर रहा होता है। ये दुआ का मेयार होना चाहिए। आज मसीही नाकाम क्यों है? खानदानी जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में, माशी तौर पर भी। आप इस गलत फहमी को दूर करें कि गरीब होने से मुराद यह है कि हम ईमानदार हैं। यह नहीं है, इब्लीस का धोखा है ये कि आप कहें जी मैं गरीब हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं, तो इसका मतलब जिसके पास दौलत है वो ठग गए। ऐसा नहीं है। इब्लीस ने यह धोखा दिया है मसीहों को कि जी तुसी गरीब हो क्योंकि तुसी रूहानी हो। मैं आज ही कुछ पासबान मेरे पास आए हुए थे दूसरे कंट्री से, उनके साथ मैं ये शेयर कर रहा था कि आज हमें लीडर्स को, पास्टर्स को फिनांस के बारे में भी सिखाने की जरूरत है, हाउ टू मैनेज। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस और अंजील की तालीम जो है वो ज़ाब्ता हयात भी और ज़ाब्ता निजात भी है। आमीन। क्यों आज मसीही नाकाम जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्योंकि शायद वो दुआ करवाते रहते हैं, या शायद दुआ करते हैं, उन्होंने वो कंप्लीट दुआ नहीं की कि वो खुदा की भी सुने, कलाम को सुने, कलाम को पढ़ें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर दुआ ना करने वाले शख्स के बारे में कहते हैं कि ऐसा शख्स जिंदा है मगर उसकी सांसें नहीं है। जो दुआ नहीं करता वो जिंदा है मगर उसकी, यह हैरानी की बात है। कैसी स्टेटमेंट है ये कि ऐसा शख्स, ऐसा ईमानदार, ऐसे लोग चर्च में बैठे हुए। पिछले दिनों हमने नीम गरम के हवाले से सीखा था ना,
कि नीम गर्म लोग चर्च में बैठे होते हैं। ये चर्च से बाहर के लोग नहीं है, लेकिन नीम गर्म है, दोहरा में आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड। ज्यादा वक्त दुआ में गुजारना ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने जुमा मुकर्रर किया हुआ है, आप जानते हैं पहले हम टैरी नाइट करते थे, बहुत साल हमने टैरी नाइट की। टैरी का मतलब, टैरी ये है, यीशु मसीह जब दुआ के लिए पहाड़ पर जाते उसने कहा तुम यहां ठहरो, इसका मतलब ठहरना है। टैरी नाइट, वहां से किसी खुदा के खादम ने इसका आगाज किया था कि तुम यहां ठहरो और दुआ करो, यानी रात को दुआ में ठहरना, इसे ये मुराद है। हम टैरी नाइट किया करते थे। और आप इमेजिन करें कि शाम 7-8 बजे हम दुआई मीटिंग शुरू करते थे, सुबह 5 ऐसे बज जाते थे कि अभी शुरू की है। और उसमें कई देहातों से लोग हमारे पास आते थे, वो सम टाइम अपना लंच किया होता था, शाम का खाना भी नहीं खाया होता था। हम सुबह वो चावल चुवल बना के उनकी खिदमत कर देते थे, हल्की फुल्की जो कर सकते थे। वसाइल की कमी थी तब, इतने ज्यादा नहीं थे वसाइल, लेकिन वो सारी रात जज्बे के साथ दुआ करते थे। कोई शिकायत नहीं करता था कि सानू रोटी पुछ लेंदे। आजकल तो शिकायत भी करते हैं ना लोग की, जी असी आए तो सानू पूछा ही कोई नहीं। ऐ कोई काम नहीं हुंदा कि कोई शिकायत करे। सब दुआ में लगे रहते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन था, राब्ता था, जुड़े हुए थे खुदाबंद की हजूरी में, भूख और प्यास थी। छोटी दुआ लोगों की जान निकल जाती है, लंबी दुआ तो अखा खोल खोल के बार बार कदी कड़ी वेखणगे, कदी क्लॉक वाल वेखणगे, कदी एक दूजे वाल वेखणगे, क्यों मुकनी है। इसकी वजूहात हैं, ऐसे नहीं आप ये हरकतें करते, आप नाकामियों में डूबे हुए, ऐसे नहीं डूब गए। ये वन वे जो प्रे है, आपकी दुआ जो है यक तरफा, ये दुआ किसी काम नहीं आएगी। आप जब दुआ करते हैं तो आप इस तौर पर करें कि आपका कम्युनिकेशन उसके साथ हो गया है, आप सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये दुआ है। और मैं कई दफ़ा हैरान होता हूं, पादरी साहबान पर भी बड़े अदब के साथ, वो मरगा ते उन्होंने मौका ना दिता जाए कलाम दा, तो दुआ च कलाम शुरू कर देंदे ने, या रोटी वाली दुआ 15 मिनट दी हो जाती, वो च कलाम सुना देंदे। ये भी सबर नहीं है कईयां च। चलो जो दूसरा कुछ सुना रहा चुप करके सुन लो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी वो थोड़ा जिहा तुसीं सुनाना ते बाकी उन्होंने भी सुनाना ते किसी होर ने, मैं कि किसी एक को नहीं मौका दे दो, असी सबर ना सुन लांगे। स्पीकर एक ही होता है, उसे पूरा मौका दिया जाए। ये हमने वो रखा हुआ है लोगों को खुश करने वाली हरकतें। कलीसियों में बिगाड़ है इन चीजों की वजह से, तबाही है, बर्बादी है हमारी कलीसियों में। अजीजों, कुरनेलियुस के बारे में हम देख रहे हैं कि वो घराने में दुआ करता था। यार मैं हैरान हूं इस शख्स पर, सूबेदार है ये, पलटन का, पूरी पलटन उसके अंडर है, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। हालेलुया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप किसी बड़े ओहदे पर हैं, आप किसी बड़ी सीट पर हैं और आप खुदा से भी डरते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप पावर में हैं, आपके पास अफरादी कुव्वत है, लोग आपको सलूट मारते हैं और आप खुदा से डरते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और हम हमेशा जो हमारे क्रिश्चियन ऑफिसर्स हैं उनको जब हम खुदावंद में देखते हैं तो दिल खुश होता है। चलिए अच्छी बात है, कोई मसीह बड़े ओहदे पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात है कि उसकी जिंदगी में खुदा का खौफ हो, वो रासबाजी की जिंदगी बसर करता हो, खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता था, जनरस, सखी, बरकत वाला। और भाई से खुदा ने उसे बरकत दी थी, वो दूसरों के साथ भी शेयर करता था। अज तो है ना भी लोग जहर खले ही खाई जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मरी जा रहे हैं।
कोई बुजुर्ग पादरी साहब थे, वो कहते जहर वंड के खाईदा है, बंदा 4 दिहाड़े कट जाता है। हमें वो चीज़ें जो हमें मिली हैं दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। क्या रिलेशन है, छोटी सी दुआ नहीं, रटी रटाई दुआ नहीं, पेपर पर लिखी हुई दुआ नहीं, रूहानी दुआ, रूह में दुआ। पाकरू सिखाता है। हम नहीं जानते कि हमें किस तौर पर दुआ करनी चाहिए, रूह खुदाएं भरता है। रूह कुछ हमें सिखाता है, इल्फाज देता है, दिलेरी देता है। और फिर जब रूह कुछ की मामूरी में दुआ होगी तो फिर उन दुआओं का असर भी होगा। वो दुआएं खुदा के हुजूर पहुंचेंगी और उन दुआओं का जवाब भी आएगा। ये नहीं कि वो दुआएं की जा रही हैं और उन दुआओं का जवाब ही नहीं है। पिछले दिनों भी मैंने बताया था ना कि कई लोग कहेंगे जी खुदा ने पता नहीं केदी सुन ली है, क्योंकि वो कईयां को तो दुआ कराई होंगी है, अपना ईमान नहीं ना ठीक होंदा कि चल इधर ट्राई कर लेने, उधर ट्राई कर लेने, इतने ट्राई कर लेने, ट्राइयां वाली दुआ। फिर कहेंगे जी पता नहीं केदी सुनी है खुदा ने। ये उस वक्त आपके फिक्रे होते हैं जब आपका दिल दुरुस्त नहीं है और आपके अंदर ईमान की कमी है। और जब आपके अंदर स्ट्रांग फेथ होगा, आप दुआ करवाएंगे, फिर आप दिलेरी से कहेंगे जी भाई साहब मैंने आपसे दुआ करवाई थी। कई दफा लोग हमारे पास भी गवाही देने आते हैं, कभी भाई आसफ हल वेख रहे होंगे, कभी भाई इन्हां हल, कभी इन्हां हल, कभी मेरे हल, कभी किसी हल, परेशान हो जाते कि कहिए। ये सीखें, चीजें सीखने वाली हैं कि आप जब दुआ करवाते हैं तो आपने खादमों पर नजरें नहीं रखनी, आपने खुदा पर नजर रखनी है। और खुदा दुआ का जवाब देता है, सुनता है। अजीजों, पर्सनल फेलोशिप विद गॉड ये बहुत जरूरी है, वरना आपकी जिंदगी में नाकामी, महरूमी, उदासी, दुख ये हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। और खुदा चाहता है कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन, राबता कायम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा, जितना क्लियर, जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा आप उसके उतने ही करीब होंगे। और वन वे दुआ ना करें, उसे सुनाएं भी और उसकी